मध्य पूर्व में जंग की आहट और तेज हो गई है। पहले चेतावनी, फिर धमकी और अब हमला। दुबई में फिर ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। दुबई मरीना इलाके में एक ऊंचे टावर का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी तरफ तेहरान के आसमान में उठता धुएं का गुब्बार और मध्य पूर्व में बढ़ती टकराव की आहट। जानकारी के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच संदिग्ध ड्रोन को हवा में इंटरसेप्ट कर दिया गया था, लेकिन इंटरसेप्शन के बाद उसका मलबा और धातु के टुकड़े नीचे गिरने लगे। इसी दौरान दुबई मरीना के एक टावर के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा और उसका कुछ हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। गिरते हुए मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मृतक पाकिस्तानी नागरिकता वाला निवासी बताया जा रहा है, जो उस समय इलाके से गुजर रहा था। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में इस हमले के पीछे ईरान से जुड़े ड्रोन ऑपरेशन की आशंका जताई गई। हालांकि स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने टावर और आसपास के इलाकों की जांच शुरू कर दी। यानी हवा में खतरे को रोकने की कोशिश तो हुई, लेकिन उसका मलबा जमीन पर गिरकर एक जान ले गया। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुबई की ये घटना अब वैश्विक सुरक्षा के लिए नए सवाल खड़े कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा धमाका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके में तेज धमाके की आवाज़ गूंजी और आसमान में काले धुएं का विशाल गुब्बार उठता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके के बाद आग की ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। तेल भंडारण क्षेत्र में लगी आग ने पूरे इलाके को धुएं की चादर में ढक दिया। इस हमले को हाल के दिनों में ईरान पर हुआ सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। तेहरान के कई हिस्सों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया और आपातकालीन टीमें मौके पर तैनात कर दी गई। घटना ऐसे समय हुई जब क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह हमला खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष और भड़का सकता है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने पड़ोसी देशों पर हमलों के लिए माफ़ी मांगी, जबकि उसकी ओर से खाड़ी अरब देशों की ओर इस मिसाइल और ड्रोन दागा जाना जारी है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा था कि हवाई सुरक्षा वर्तमान में ईरान से आने वाली मिसाइल और ड्रोन खतरों का जवाब दे रही है। दरअसल दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात के अधिकारियों ने बताया कि दुबई में एक मिसाइल के हमले के दौरान गिरे मलबे से एक व्यक्ति की मौत हुई। दुबई मीडिया कार्यालय के मुताबिक मृतक एशियाई नागरिक था और खाड़ी के इस प्रमुख शहर के अल बरशा इलाके में गाड़ी चलाते समय उसकी मौत हुई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद इजरायल ने ईरान के तेहरान तेल डिपो पर हमला किया, जिसे ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर बताया है। ये हमला ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहला बड़ा हमला था, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने ये कहा कि उन्होंने हमला किया है और ईरान ऑयल रिफाइनरी और डिपो पर हमले को आक्रामकता और आतंकवाद का काम माना जा रहा है और कई जानकारों ने इस तरह के हमले को एक्ट ऑफ वॉर नाम दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।